हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो बच्चे, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? सो हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। सो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एग्जांपल्स पढ़ी थी। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन का हमने एक लैटिस ड्रॉ किया है। ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 40। ठीक है, ये है उसका एटॉमिक नंबर। और इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 8 4। ठीक है, 2 + 8 10, 10 + 4 14। ठीक है। जो आपका सिलिकॉन होता है, इसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हर किसी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है। हर कोई एटम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयरिंग करता है और अपना देखो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो इसके जो कोवलेंट, जब ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं शेयरिंग से, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मींस इसके जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। ठीक है। अब देखिए कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो आपका ये लैटिस है वो एक स्टेबल स्टेट में होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना, हुए होते हैं, तो ये एज अ स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इस टाइम पे जो आपके जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड में। कोई कंडक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, ये एक स्टेबल स्टेट है। तो इस टाइम पे ये क्या बिहेव कर रहा है? एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एट अ रूम टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ परफेक्ट इंसुलेटर्स, बिकॉज ये स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हमें कंडक्टिविटी राइज करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? कंडक्शन के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होगा? ये कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री हुए, सपोज हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो गया। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड की। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस पे, ठीक है, यहाँ से जब ये मूव कर जाएगा यहाँ पे एक एम्प्टी सीट छोड़ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल। क्लियर? तो ये होल क्या करेगा? अब ये तो सीट एम्प्टी है, अब इस होल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन होल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज कि अभी ये भी कोवलेंट बॉन्ड टूटा, हीट जब प्रोवाइड की, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो होल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ लगी? जब हमने हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोवलेंट बॉन्ड टूटा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होके कहाँ से चला गया? कंडक्शन बैंड पे, यहाँ पे होल छोड़ गया। तब इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड टूटा, ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है इस होल को फिल करने के लिए, और यहाँ पे जो है होल क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स हैं, क्योंकि होल्स अपने आप से नहीं फॉर्म हो रहे हैं कुछ भी, है ना। होल्स तभी फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, अपनी सीट छोड़ के जाता है ना। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ होल्स के। क्लियर? और दूसरी बात कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। अगर सपोज कि यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है सपोज कि मूव कर गया, यहाँ क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों की ऑपोजिट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स टूटे, इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री हुए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है ना। जब इनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो कंडक्शन जो है राइज करेगी, है ना।
तो इसमें जो है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो दोनों हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इसमें कुछ भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का नंबर भी सेम है और इनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से जब इन इलेक्ट्रॉन होल्स की जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद बताया गया कि इट हैज़ थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो वही मैंने आपको बताया, रूम टेम्परेचर पे दे बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, बॉन्ड्स टूटे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो होल है ना वो कंडक्शन बैंड में चले गए, कंडक्शन स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो उसने कंडक्शन में हेल्प की। उसी तरह जो होल्स क्रिएट हुए, होल्स भी मूव करने लग गए तो मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो इसमें जो आपके चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो कैसे प्रोड्यूस हुए, टेम्परेचर से। ठीक है ना, मतलब वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ही वो बॉन्ड से फ्री होते हैं। ठीक है, तो यही है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे वो स्टेबल स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड्स में ही रहेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम एंड फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। ये भी बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, स्टेबल स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसमें आगे है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं बोथ आर द चार्ज कैरियर। मैंने बता दिया है कि इसमें कुछ भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला नहीं है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं, क्योंकि होल्स अपने आप से नहीं बनते। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपनी फ्री सीट छोड़ के जाता है उसी को हम होल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के नंबर जो है सेम होते हैं। नेक्स्ट है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो ग्रेटर है होल से। ठीक है, वो भी हमें देख के पता लग रहा है कि देखो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था कंडक्शन बैंड में चला गया, बट इन केस ऑफ होल्स ऐसा नहीं है। होल्स क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सीट पोजीशन चेंज करते हैं। वो इतने मतलब कि उनकी मोबिलिटी इतनी नहीं है कि वो कहीं भी फ्रीली मूव करे। यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, होल इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ होल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, होल इधर शिफ्ट हो गया। मीन्स कि उनकी मोबिलिटी लिमिटेड है, दे आर नॉट फ्री। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कहीं मूव कर सकते हैं वैसे होल्स नहीं करते। होल्स सिर्फ अपनी बॉन्ड टू बॉन्ड पोजीशन चेंज करते हैं। तो इस वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, ग्रेटर है किससे, होल्स से। ठीक है, उसके बाद है कि जो लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो वो हमें पता ही है कि जब ये आपका सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर पे एज अ परफेक्ट इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर वो इसकी कंडक्टिविटी नहीं है इंसुलेटर तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।